तो ज़ील आज के एपिसोड में ना हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बिल्कुल। आपकी एक्सपर्टीज़ से ही मैंने कुछ-कुछ सवाल निकाले हैं जो जनता के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हनुमान चालीसा, हम कह देते हैं कि देखो डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, लेकिन क्या सच में हनुमान चालीसा का पाठ डर भगाता है? क्या मंत्रों की एनर्जी ऐसे ही काम करती है कि आप जब बैठे हैं बस मंत्र जाप कर लिया? इसके अलावा हम जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं, पौराणिक इतिहास है जो, उनके ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताया गया है, उन सब पर भी बात करें। तो पहला बिल्कुल। सवाल मेरा हमारे भारतीय पौराणिक इतिहास से ही है कि परीक्षित का जो काल था, उस समय उन्होंने दानव कली को 5 जगहों पे लिमिटेड कर दिया था। तो अगर हम कलयुग के सिनेरियो में देखें, क्योंकि उस वक़्त तो कलयुग शुरू हुआ नहीं था। अभी अगर देखें कलयुग शुरू हो चुका है, हर जगह आपको दिख रहे हैं सिंबल्स, जो-जो बताए गए हैं वो हाँ, सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो वो 5 जगह जो बताई थी परीक्षित ने कि भई तुम यहीं तक लिमिटेड रहो। क्या सिग्निफिकेंस है उन जगहों का अभी के दौर में अगर हम देखें? देखिए, जितनी भी माइथोलॉजी को हम देखते हैं, हम अगर आज माइथोलॉजी का नाम भी लेते हैं ना, तो लोगों को एक आक्रोश आ जाता है कि आप हमारी कहानियों को एक हुँ, माइथोलॉजी क्यों कह रहे हैं, एक स्टोरी हुँ, क्यों कह रहे हैं। हुँ, हुँ, ये सब एक बेवकूफ़ी है लोगों की, क्योंकि लोग इतने बह गए हैं सोशल मीडिया की लाइफ में कि लोगों को ये फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा कि स्टोरी और हिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, हिस्ट्री है तो उसकी स्टोरी, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। जो भी पास्ट में चला गया उसकी हुँ, हुँ, स्टोरी की बात करते हैं, वो हिस्ट्री है। अगर हम उसे हिस्ट्री कहें या स्टोरी कहें, एक ही बात है। हुँ, तो हुँ, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे सनातन धर्म में जितनी चीज़ें हम कहानियों में सुनते हैं, हुँ, वो सारी कहानियों के पीछे कोई ना कोई सिंबोलिज़्म छिपा हुआ होता है। बिल्कुल। वैसे ही ये जो आपने मुझे बताया कि एक पौराणिक कथा है, ये पौराणिक कथा में बस सीधा-सीधा ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिए, हमारे योगी जो पहले हुआ करते थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे। हुँ, वो जानते थे कि एक टाइम पे ऐसा भी होगा, हुँ, जब लोग अलग-अलग जगह पर, जहाँ उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, हुँ, जैसे हुँ, मे बी ड्रिंक्स करने चले जाते हैं और मे बी क्लब्स चले जाते हैं। तो वही चीज़ें जो है, जहाँ से आपकी लाइफ पूरी एक एंगल चेंज कर सकती है, आप नेगेटिव हो सकते हैं, उन उन चीज़ों से कैसे लोगों को दूर रखा जाए, हुँ, वो चीज़ करने के लिए उन्होंने ये पौराणिक कथा बनाई, जिसमें ये बताया गया कि अगर आप ऐसी-ऐसी जगह जाएँगे, आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए 4, 5, 10 बहुत सारी ऐसी जगह है। अब तो ये जगह बढ़ती जा रही है। आप देखिए आज के टाइम में, पहले 4-5 चीज़ें हुआ करती थी, जहाँ कोई दारू पीने जा रहा है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर, समझ लीजिए अलग-अलग कोई भी चीज़ आप समझिए जहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है। वही चीज़ों से दूर रखने के लिए एक कहानी बनाई गई। और अब हम हुँ, इसको, इस कहानी को वैसे ही ले लेते हैं कि वो कहानी थी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो जाएँगे, वो पौराणिक कथा थी, हिस्ट्री थी, हमें आज क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वही आपको जानना है कि वो हिस्ट्री आज के लिए ही हमारे योगियों ने बनाई थी। वो एक मैन मेड कहानी है हमको बताने के लिए। आधा रियलिटी होगा, आधा मैन मेड होगा। क्योंकि देखिए, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, ये स्टोरीज़ भी मॉडिफ़ाई होती रहती है। आप देखिए, हुँ। भगवद गीता की 1000 कमेंट्री है, वेद पुराण की 1000 कमेंट्री है। सब अपने-अपने इनपुट दे कर इसको मसाला डाल-डाल कर कहाँ ले जाते हैं, हमें नहीं पता। बट एवरी स्टोरीज़ जो हमारी माइथोलॉजी में है, दे हैव अ सिग्निफिकेंस और सिम्बोलिज़्म। जी अगला सवाल जो मेरा है वो अमावस्या और पूर्णिमा पर है। तो इन रातों का क्या रहस्य होता है? क्योंकि आपने कई गुरुओं को भी देखा होगा, वो कहते हैं कि जी पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा अपनी फुल एनर्जी पे हुँ, होता है और साधनाओं के लिए ये रातें बहुत अच्छी हुँ, मानी जाती हैं। हुँ। तो इसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप बताएँ? बिल्कुल। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। देखो, पूर्णिमा और अमावस, हुँ, ये दोनों चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कभी असाइलम जाएँगे ना पूर्णिमा के दिन, तो हुँ, हुँ, जहाँ कुछ लोग अपने मानसिक संतुलन की वजह से वहाँ रह रहे हैं, या फिर आप भी खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, जब पूर्णिमा होती है, अगर हमारे अंदर कोई इमोशन है, गुस्सा, डिप्रेस्ड हैं अगर हम, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है पूर्णिमा के दिन। अगर आप देखोगे तो समुद्र का जो पानी है, वो भी पूर्णिमा के दिन वो ऊपर जाने लगता है, वो पूरा बीच पे पानी आ जाता है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ जो मून है वो पूरा उस एंगल पे है जहाँ हुँ, वो ग्रेविटी जो है मून की, वो इतनी इफ़ेक्ट कर रही है अर्थ पे हुँ, कि वो अर्थ के ऊपर जो पानी है ना, उसको वो भी हिला दे रही है। है ना? तो हमारा बॉडी जो है वो भी 70% वाटर बेस्ड है, राइट? और ये वाटर तो एक फिज़िकल एंटिटी की मैंने बात करी, हुँ, हमारे शरीर में एक एनर्जी भी होती है, जिस हुँ, पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी बात है कि ये साइंटिफिक नहीं है। लेकिन एक योगिक एक्सपीरियंस से बात करें तो एक एनर्जी हो जाए, फिज़िकल एक्सपीरियंस से बात करें तो पानी हमारे अंदर 70% है। तो आप देखिए, मून का जो इफ़ेक्ट है, उससे अगर ये समुद्र का पानी ऊपर जा सकता है, हमारे अंदर भी 70% वाटर है, हुँ, तो जब समुद्र का पानी ऊपर जाता है ना, वैसे ही हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठती है पूर्णिमा के समय। इसी वजह से पूर्णिमा को बेस्ट माना जाता है।
लेकिन ये कहते हैं लोग कि अमावस के दिन कुछ नया नहीं लाना चाहिए। हम्म, अमावस आप देखिए, जब अभी बहुत श्राद्ध सारी गया चीजें है ना, चलती श्राद्ध हैं। गया तब लोग कहते हैं कि अमावस के दिन कुछ नया मत करो, कुछ नया मत लाओ। ये कहानी बना दी गई। इसके पीछे का रीजन ये है कि अमावस के दिन थोड़ी एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ना सन होता है ना मून होता है। अब ये पीरियड तांत्रिक विधियों के लिए, अच्छा। जो ऑकल्ट साइंस है, उसके लिए बढ़िया है, हम्म, राइट? क्योंकि तब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, है ना। और जब पूर्णिमा है तो जो एक देखो, तंत्र में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक अच्छा एक बुरा। तो जो बुरा तंत्र है, जहां पर बुरा बुरा से मेरा मतलब है जहां डरावना तंत्र है, थोड़ी हाई लेवल साधना की जाती है, बुरा कुछ नहीं है लेकिन हाई लेवल साधना, उनके लिए अमावस। हम जो है जो भक्ति भाव वगैरह करते हैं वो भी एक तंत्र का पार्ट है, हमारे लिए पूर्णिमा है। तो ये मून की साइकिल पे इतना सब डिपेंड करता है। इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मून पे डिपेंड करती है, इसी Yes. वजह से वो मून फेज के साथ डिफाइन की जाती है साइंटिफिक टर्म में। हम्म। सो दैट इज द पावर ऑफ मून एंड सन और अर्थ। और कई बार बीच में जुपिटर आ जाता है, लेकिन मून और सन जो है वो हमारे थोड़े नजदीक है, तो उसकी जो पावर है वो अर्थ पे ज्यादा होती है। अच्छा, आपने बताया कि जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं वो अमावस्या के दिन ही की जाती हैं, जब बिल्कुल घोर अंधेरा होता है। हाँ, तो तांत्रिक, आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव वे में की जाए, वो बहुत हाई लेवल साधनाएं होती हैं, तो फिर वो अमावस्या के दिन ही क्यों की जाती हैं? वो ओके वैक्यूम कौन सा क्रिएट होता है, ओके। क्या होता है उस दिन? देखो, अब इस चीज को समझने के लिए सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में भी नाड़ियां होती है। एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं। अगर हम अभी हमारी उंगली जो है हमारे नाक के नीचे रखेंगे तो आप देखेंगे किसी एक छेद से ही ज्यादा हवा बाहर आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि शायद अगर राइट साइड से ज्यादा आ रही है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड से आ रही है तो चंद्र नाड़ी है। अब अगर आप सांसें बंद कर दे अपनी, तो दोनों नाक के छेद से हवा आना बंद हो गया, यानी सूर्य नाड़ी बंद हो गई, चंद्र नाड़ी बंद हो गई। और ये क्या हो गया, आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि सांस नहीं है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का इफेक्ट बंद, हमारे अंदर यही अमावस है। और देखिए, कृष्ण भगवान ने जब मुंह खोला था, उनके मुंह के अंदर विश्व के दर्शन हो गए थे। वो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है वही ब्रह्मांड बाहर भी है। इसी वजह से वेदों में भी कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तो आप देखिए, हमारे अंदर जो अमावस हो रही है वही बाहर भी हो रही है, जब सूरज का कोई इफेक्ट नहीं है, मून का कोई इफेक्ट नहीं है। तो वो वैक्यूम बाहर जो है ना, वही हमारे अंदर भी इफेक्ट कर रहा है। तो तांत्रिक कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, हाई लेवल साधना होती है, जिसमें हमें हमारे अंदर की नाड़ियों से भी खेलना होता है। अच्छा। राइट, है ना। तो इसी वजह से तांत्रिक विधियां कुछ होती है जिसके लिए अमावस चूज किया जाता है, ताकि वो जो बाहर का सिस्टम बन रहा है वो हमें अंदर से भी हेल्प करे। और उस टाइम पे थोड़ी एनर्जी नीचे जाती है। इसको हमारे वेदों में कहा गया है कि शक्ति जो है वो अमावस के दिन डिसेंड होती है अर्थ के ऊपर। राइट, तो हमारे बॉडी के अंदर अर्थ होता है, हमारा एक चक्र मूलाधार, जो हमारे जनेंद्रियों के नीचे होता है। तो उस दिन एनर्जी रूट चक्र में जाती है, पूर्णिमा के दिन ऊपर आती है। तो जब रूट चक्र की जरूरत है कुछ क्रियाएं करने के लिए, तो उसके लिए अमावस यूज की जाती है। जहां ऊपर के चक्रों की जरूरत है उसके लिए पूर्णिमा यूज की जाती है।